इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि आपकी एसएसटी सब्जेक्ट के होंगे। पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के जीके के बारे में, उसके बाद में अपन जियोग्राफी, इंडियन जो जियोग्राफी है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से बीकानेर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मेजा बांध कौन से जिले में स्थित है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें मेजा बांध स्थित है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर या अजमेर। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध स्थित है। भीलवाड़ा का ये सबसे ऊंचा बांध है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत राष्ट्रीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 24 अप्रैल को ही ये मनाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो CHC है उसकी स्थापना कौन से स्तर पर की जाती है। ग्राम स्तर पर की जाती है, जिला स्तर पर की जाती है, आंगनवाड़ी स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन से स्तर पर की जाती है, ब्लॉक स्तर पर की जाती है। आमतौर पर इसके अंतर्गत 30 बिस्तर होते हैं, 4 से लेकर 5 डॉक्टरों की व्यवस्था होती है और 4 से लेकर 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होती है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है। देश के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि होते हैं राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का जो प्रधान सेनापति होता है वो भी कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। ईरनपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। ईरनपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था, कुशाल सिंह चंपावत ने किया था ईरनपुर में। कौन से शहर को भारत का स्वर्ण नगर कहा जाता है। भारत का स्वर्ण नगर किसको कहा जाता है। देखिए यहां पर आप अमृतसर में और जैसलमेर के अंतर्गत काफी बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अमृतसर को नहीं कहा जाता। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसको भारत का स्वर्ण नगर यानी कि द गोल्डन सिटी कहा जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित की गई माई सुगंधा ये किसकी एक उच्च पैदावार किस्म है। माही सुगंधा जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा डेवलप की गई है, किसकी है ये किस्म, चावल की एक किस्म है, ये मक्के की एक किस्म नहीं है। वर्ष 2019 में जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय जो वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव मनाया गया था, कौन से संस्करण का इसका आयोजन हुआ है, कौन सी बार, 38वीं बार, 39, 40, 41। 2019 में जैसलमेर में जो अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव मनाया गया है ये इसका 40वां संस्करण का आयोजन किया गया था। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो कि विश्व विरासत स्थल के रूप में भी गिना गया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जिसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, कौन सा है वो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सेकंड। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में, राजस्थान के अंतर्गत ये स्थित है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का रामसर स्थल कौन सा है, सांबर झील है। राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे इनमें से 67 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, देखिए इन्होंने स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पेश की थी और सन 1882 में प्रस्ताव भी पारित किया था। कौन थे वो, लॉर्ड रिपन थे, ऑप्शन सेकंड। जयपुर प्रजामंडल किस वर्ष में स्थापित किया गया था। जयपुर प्रजामंडल कौन से वर्ष स्थापित किया गया था, 1931 में। अर्जुनलाल सेठी और कर्पूर चंद्र पाटनी के प्रयासों के द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। गोविंदगिरी आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है। गोविंदगिरी आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है, मीणा या फिर भील। कालबेलिया और भाटी तो वैसे भी नहीं होगा, मीणा और भील में से कौन सा होगा, भील जनजाति से यह संबंधित है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा।
राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री नहीं थे, गुरुमुख निहाल सिंह भी नहीं थे, कमलकांत वर्मा भी नहीं थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और ये भारत की भी सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील में काउंट होती है। नाम इसका है सांब्र नमक झील। जोधपुर को किस के रूप में जाना जाता है, यानी कि जोधपुर का जो उपनाम है वो आपको बताना है। देखिए, पिंक सिटी गुलाबी शहर ये तो जयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी स्वर्ण शहर, ये द गोल्डन सिटी मैंने आपको बताया था जैसलमेर को कहा जाता है। झीलों का शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। बाकी का बच गया ब्लू सिटी, यानी कि जो नीला शहर है वो किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। झीलों के शहर उदयपुर को कहते हैं, जोधपुर को नहीं कहते। ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है? राजस्थान में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल इनमें से कौन सा है? कौन सा है? बागोड़ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, बात करते हैं अपन ज्योग्राफी से रिलेटेड। देखिए, कालबेसा की एक उदाहरण है। कालबेसा की किसका उदाहरण है? स्थायी पवन का, स्थानीय पवन का, मौसमी पवन का या ट्रेड विंड का? तो किसका उदाहरण है? ये स्थानीय पवन का उदाहरण है कालबेसा की। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती है। इसको विसर्प के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का इसकी फसलों के साथ में सही समूह का आपको चयन करना है। जलोढ़ मिट्टी गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन ये बोई जाती हैं, बिल्कुल बोई जाती हैं। लाल मिट्टी गेहूं, कपास। देखिए, कपास के लिए काली मिट्टी होती है। कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी? तो ये तो गलत होगा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से चावल, रागी, गन्ना, काजू नहीं, इसकी खेती नहीं होती। लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत गेहूं, दालें, तंबाकू, तिलहन ये जो ऑयल सीड्स की फसलें होती हैं मुख्य रूप से ये लेटराइट मिट्टी में की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत केवल आपका ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा है, वही इसका सही समूह होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपको केवल ए में ही दे रखा है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का आपको चयन करना है। पृथ्वी की सतह से शुरू करना है। देखिए, क्षोभमंडल बिल्कुल ट्रोपोस्फियर आता है सबसे पहले, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद में मेसोस्फियर आता है, उसके बाद में थर्मोस्फियर और लास्ट में क्या आता है? एक्सोस्फियर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बरहीमंडल। ग्रेनाइट एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? देखिए, ग्रेनाइट जो है वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है और ये क्या होती है? ठोस होती है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें इसी का उदाहरण है ग्रेनाइट। बाजरा को क्यों मजबूत फसल के रूप में जाना जाता है? ऐसा क्या है जिसको बाजरा को मजबूत फसल के रूप में जाना जाता है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि उच्च से लेकर मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता इसको होती है, जिसके कारण बाजरा को एक मजबूत फसल के रूप में जाना जाता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये इसको सहन कर सकता है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? देखिए, क्वेश्चन जो है वो सारे आपके लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के अनुसार पूछा है आपको, पृथ्वी का जो वायुमंडल में इसमें प्रमुख घटक कौन सा है प्रतिशत के अनुसार? तो आप सभी को पता होगा कौन सा है इसके अंतर्गत। कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78.09% है। उसके बाद में ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन है 20.95 यानी कि अप्रोक्सीमेट 21% है। उसके बाद में आर्गन है 0.93। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ प्रमुख अन्य गैसें हैं जो 0.04% के रूप में शामिल होती हैं। तो नाइट्रोजन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उपज के समय कौन सी फसल को तेज धूप की आवश्यकता होती है? उपज के समय कौन सी फसल है जिसको तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कौन सी फसल है? वो गेहूं की फसल है। निर्वाह खेती के संदर्भ में क्या सही है? निर्वाह खेती के संदर्भ में इस प्रकार की खेती किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बिल्कुल, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाह खेती की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा।
जब लंदन के अंतर्गत अपराह्न के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। बिल्कुल स्थित है। देखिए आपको इसमें खतन दे रखा है और इसके पीछे कारण दे रखा है। ये खतन भी बिल्कुल सही है और ये जो कारण है ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो कारण है वो इस खतन की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या भी करता है। इसलिए देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक खेती में शामिल नहीं है? वाणिज्यिक खेती में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए स्थानांतरणीय कृषि जो है वो वाणिज्यिक खेती में शामिल नहीं होती। इसके अलावा व्यावसायिक अनाज की खेती, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण की खेती ये वाणिज्यिक खेती में शामिल होती हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? इनमें से गंगा को घोषित किया गया है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को किस नाम से जाना जाता है? हिमोड के नाम से जाना जाता है। लोगों के मौसमी गमनागमन यानी कि जो मूवमेंट है उसको किस रूप में जाना जाता है? लोगों के मौसमी मूवमेंट को किस रूप में जाना जाता है? इसको ऋतु प्रवास के रूप में जानते हैं। एक्सप्रेसवे एक तरह का क्या है? एक्सप्रेसवे एक रेलवे मार्ग है, जल मार्ग है, सड़क मार्ग है या फिर एक वायु मार्ग है जिसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे? सड़क मार्ग को बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में आपको 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो आपको बताना है। पश्चिमी तट के संदर्भ में तो समुद्री चट्टानों में लहर कटाव प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है। अत्यधिक दांतेदार है भारत का पश्चिमी तट। तो दोनों कथन ही आपको भारत के पश्चिमी तट के बारे में सही दे रखे हैं, इसलिए दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कूट का चयन करना है कि कौन सा कथन है वो सही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट है वो नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के कारण ही पूर्वी घाट का अत्यधिक क्षरण होता है। बिल्कुल होता है। दोनों कथन आपको सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड दोनों सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम करके मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं। भारत का पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन कौन सा था? कौन सा था? देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से दक्षिण गंगोत्री क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के जो मैदान है उसको किस रूप में जानते हैं? उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।